Hello everyone. Today we are going to have a beautiful poem, An Epitaph, composed by Walter de la Mare. Actually, Walter de la Mare was born in Kent, England. Actually, he is known for his sensitive concerns with the world of children, and he was awarded Order of Merit in 1953 by Queen Elizabeth II. Actually, the poem is a very short poem. It contains only 8 lines, but it contains a beautiful meaning. Actually, the poem is about his beloved. In the poem, the poet has presented himself as a lover whose beloved is dead, and he often comes to a epitaphy. Epitaphy is the place where dead bodies are buried, and the written inscriptions about the dead is called an epitaph. An epitaph is the written inscriptions on a tomb about the dead. Okay, we have to start the poem now. Actually, the first line here means the poet is talking about her beloved and where she was buried. यहाँ पे लेखक हमारे जो बात कर रहे हैं अपनी प्रेमिका के बारे में जिनको दफनाया गया है, तो वो उस कब्र की बात कर रहे हैं जहाँ पर वो आए हुए हैं. हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी. वो कहते हैं कि यहाँ पर लेटी हैं एक बहुत ही सुंदर स्त्री. वो अपनी प्रेमिका के बारे में बात कर रहे हैं. लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी. वो बहुत ही खुश मिजाज और चंचल लड़की थी. लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है कि बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही चंचल. तो वो अपनी प्रेमिका के गुणों की बात कर रहे हैं कि बहुत ही खुश मिजाज और चंचल थी. आई थिंक, वो कहते हैं मेरा दावा है, ऐसा मेरा मानना है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द बेस्ट कंट्री. वो कहते हैं कि पश्चिम देशों में ऐसी सुंदर स्त्री कभी हुई ही नहीं. मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट हिज ब्यूटीफुल बिलवेड. अकॉर्डिंग टू हिम, एक्चुअली ही क्लेम्स दैट शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एवर इन द बेस्ट कंट्रीज. तो पहला 4 लाइन जो है इसका मीनिंग यही हुआ कि उनकी प्रेमिका मर चुकी हैं. उनके जो कब्र है उस पर वो आते हैं उनको याद करने के लिए, और वो हम सबको बता रहे हैं कि यहाँ लेटी हैं. लेटी है कहना इसलिए अच्छा है क्योंकि वो अपनी प्रेमिका को मरा हुआ कहना नहीं चाहते. तो ये इट्स अ प्रॉपर वे टू राइट समथिंग सैड. तो वो कहते हैं कि यहाँ लेटी हैं बहुत ही सुंदर स्त्री, बहुत ही खुश मिजाज और चंचल लड़की थी वो, और मेरा दावा है कि उनकी जैसी सुंदर लड़की पश्चिम देशों में कभी हुई नहीं. बट ब्यूटी वैनिसेस. लेकिन यहाँ से पोएम का दूसरा भाग शुरू होता है. वो कहते हैं ब्यूटी वैनिसेस. ब्यूटी जो है वो डिसअपियर हो जाती है. ब्यूटीफुलनेस इज नॉट परमानेंट थिंग. ब्यूटी पासिस. ये हवा का एक झोंका है जो आता है और चला जाता है. उनका कहने का मतलब है कि ब्यूटीफुलनेस परमानेंट नहीं है, वो हमेशा आपके पास नहीं होगा. हॉएवर रेयर इट बी, चाहे वो कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, ब्यूटीफुलनेस गोज अवे, इट्स नॉट परमानेंट. तो यहाँ पे उन्होंने एक मैसेज करा है कहीं ना कहीं कि वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ वंस एबिलिटी, कैपेबिलिटी और इवन ब्यूटी. वी शुड बी पोलाइट, वी शुड बी वेरी हम्बल. तो उनकी प्रेमिका इतनी सुंदर थी फिर भी वो उनकी ब्यूटीफुलनेस सच कहाँ है, नहीं है. तो ब्यूटीफुलनेस परमानेंट नहीं है. और यहाँ से उन्होंने कुछ और ही कहा है. वो कहते हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल. देखिए, उन कहने का मतलब है कि पोइट्री में जैसे कि उनकी प्रेमिका जब जीवित होंगी, व्हेन शी वाज अलाइव, एक्चुअली शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो वो हजारों लोग उसके पीछे दीवाने होंगे, हजारों लोग की वो प्रशंसनीय होंगी. लेकिन आज जब वो मर चुकी हैं तो देर इज़ नो वन टू रिमेंबर हर. तो वही कह रहे हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल. क्रम्बल का मतलब होता है डाई, मरना. और कहीं मैं मर गया, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री. तो इस पश्चिम देशों की इतनी सुंदर, अप्रतिम सुंदर स्त्री को याद करने वाला भी कोई नहीं बचेगा. तो ये पोएम था, लेखक ने अपनी प्रेमिका के कब्र पर आकर के, उनके पिटाफी पर आकर के उनको याद करते हुए बताया कि ये कब्र है उनकी प्रेमिका का और यहाँ वो लेटी हुई हैं. और इस तरीके से वो सुंदर थी, लेकिन सुंदरता परमानेंट नहीं है, और सुंदरता वो चीज़ भी नहीं है जिसके लिए आपको याद रखा जाए. तो लास्ट लाइन में उन्होंने अपने डर को दिखाया है कि अगर मैं मर गया तो वो विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री. थैंक यू वेरी मच.